कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर हमारे चैनल सच बोलो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ ईसाई भाइयों के लिए बल्कि हर इंसान को सोचने की दावत देता है। हमारा मकसद तौहीन करना नहीं बल्कि हक को समझना है। तो आइए 5 ऐसे सवालों पर बात करते हैं जो ईसाईयत की बुनियादी बातों की सदाकत पर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या खुदा मर सकता है? यह सवाल हमने पिछली वीडियो के अंदर शॉर्ट में उठाया था, लेकिन अब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ईसाईयत यह कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के बेटे हैं और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, तो क्या खुदा मर सकता है? अगर खुदा मर गया आपके मुताबिक, तो दोबारा जिंदा होने से पहले तक फिर पूरी कायनात को चलाने वाला कौन था? हो सकता है कि कोई ईसाई शख्स ये जवाब दे कि जिस्म मरा था, रूह जिंदा थी। तो अब यह सवाल है कि आपके अकीदे के मुताबिक क्या बाती इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मौत आती है? मेरे इल्म के मुताबिक ईसाई यहूदी अकीदे में हर इंसान जो मरता है उसका सिर्फ जिस्म मरता है, रूह को मौत नहीं आती। और यही अकीदा इस्लाम का भी है। तो साबित हुआ कि यह खुदा का निजाम ही है कि सिर्फ इंसान का जिस्म मरता है, उसकी रूह कभी नहीं मरती। सवाल नंबर 2, इंसानों के गुनाह की सजा किसी मासूम को क्यों? ईसाई यकीन रखते हैं कि इंसानियत के तमाम गुनाहों का बोझ ईसा मसीह ने अपने ऊपर लिया और सूली पर चढ़ गए। मगर क्या यह इंसाफ है कि किसी और के गुनाह की सजा एक मासूम इंसान को दी जाए? क्या ऐसा इंसाफ खुदा की रहमत और इंसाफ दोनों के खिलाफ नहीं? इसी में मेरा एक सवाल और भी है कि अगर गुनाहों का कफ्फारा हो चुका है बकौल आपके, तो मतलब यह है कि किसी को पापों से डरने की जरूरत ही नहीं। तो एक ईसाई इस अकीदे के साथ बुराई से कैसे बच सकता है? जब उसके गुनाह मुआफी हो चुके हैं, तो दुनिया से जुर्म कैसे रोका जाएगा? हमें ईसाई बरादरी के जवाब का इंतजार रहेगा। सवाल नंबर 3, अगर ईसा मसीह खुदा है तो फिर वो खुदा से दुआ क्यों करते थे? बाइबल में दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अक्सर खुदा से दुआ की। तो अगर वो खुदा थे तो फिर खुद से दुआ क्यों कर रहे थे? ये सवाल बहुत सीधा है। क्या खुदा से दुआ करता है? और अगर कोई कहे कि वो यहोवा से जो फादर हैं उनसे दुआ करते थे, तो फिर ये बात लाजिम आएगी कि ईसाईयत एक नहीं बल्कि 2 खुदाओं के कायल है। सवाल नंबर 4, बाइबल कितनी असल हालत में मौजूद है? आज दुनिया में दर्जनों तरह की बाइबल मौजूद है। हर एक में कुछ ना कुछ फर्क है। जब खुदा की किताब का मामला हो, तो क्या उसमें इतना फर्क मुमकिन है? क्या ये फर्क बताता नहीं कि असल बातों में मिलावट हो चुकी है? सवाल नंबर 5, अगर हजरत ईसा से पहले वाले सब लोग भी ईसा के जरिए नजात पाए, तो क्या वो सब अपनी जिंदगी में ईसा को माने बगैर नजात पा गए? और अगर हां, तो आज ईसा को ना मानने वाला क्यों जहन्नुमी है? और आखिर में मैं उस बात का तफसील से जवाब देता चलूं कि मसीही बरादरी का कहना है कि ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि ईसाईयत आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा धर्म है, तो इसका मतलब है कि वो हक पर है। मगर सोचिए, क्या तादाद कभी हक का पैमाना बन सकती है? और क्या आप जानते हैं कि ईसाईयत की फैलावट का एक बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक जबरदस्ती, स्कूलों और अस्पतालों के जरिए प्रचार और गरीब मुल्कों में मिशनरी काम का नतीजा है? और अगर आप सर्वे और लेटेस्ट रिसर्चेस को देखें, तो ये बात साफ हो जाती है कि आगे चलकर इस्लाम धर्म मानने वालों की तादाद ईसाई से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम उस वक्त भी इस तादाद को सच्चाई का पैमाना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि फिक्र की दावत देना है। अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करें, तो इन्हें दबा मत दीजिए। सवाल करिए, तफ्तीश करिए और सच्चाई तक पहुंचिए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।